जय हिंद दोस्तों। तो आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में हैं और उन्नाव के अंतर्गत आने वाले हसनगंज ब्लॉक में हैं और वहाँ पे एक हॉस्पिटल के बारे में आपको दिखाने वाले हैं जिसकी स्थिति आप जान के सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल बनने के लिए सरकार ने इसको अप्रूवल दिया था 2020 में, 28 दिसंबर 2020 में। तब इसका काम जो है स्टार्ट हो गया था और यहाँ लोगों से बात करने के पश्चात हमें पता चला है कि ये जो हॉस्पिटल है ये समथिंग एक से 1.5 साल में बन गया है। बनने के बावजूद भी जो है सरकार की बहुत सी नाकामियाँ यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अगर 1.5 साल में बन जाता है कोई भी हॉस्पिटल तो 6 महीने वो क्यों पड़ा रहता है, बीच में आप गैप क्यों कर देते हैं। अगर ये हॉस्पिटल, क्योंकि ये अभी हॉस्पिटल पहली बात तो ये चालू नहीं हुआ है और ये अभी हमको लगता है कम से कम 4 से 6 महीना चालू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काम प्रॉपर नहीं होता है। 2 दिन काम होता है, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। ये काम 2-3 दिन पहले हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं इसी तरीके से पड़ा हुआ है। आगे बाकी अंदर भी बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी बचे हुए हैं। अगर प्रॉपरली कंटिन्यू तरीके से अगर यहाँ पे काम किया जाता तो ये 1.5 से 2 महीने में जितना काम बचा हुआ था वो ख़त्म हो गया होता और ये कम से कम 6 महीना पहले हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया होता। और इस हॉस्पिटल के ना स्टार्ट होने से यहाँ के आसपास के क्षेत्रीय वासियों को बहुत सी समस्या सहनी पड़ती होंगी। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की लापरवाही है और इन चीज़ों के लिए आवाज़ हमें उठाना पड़ेगा। क्योंकि आवाज़ हम क्यों नहीं उठाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में पड़े हुए हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो मुस्लिम हैं, हम भाई क्यों उठाएंगे आवाज़। तो यही चीज़ ना, हमें अपना नज़रिया बदलना होगा और हमें इंसानियत के नज़रिए से देखना होगा कि ये हमारा हक़ है। अगर इस और इसको बनाने में थोड़ा बहुत पैसा नहीं लगा है, इसको बनाने में 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगा हुआ है तो वो कोई जो है किसी नेता प्रशासन का नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो जनता का है। क्योंकि जनता जब कोई भी चीज़ लेती है तो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देती है। तो उन्हीं पैसों से सरकार जो है हॉस्पिटल, स्कूल, लैट्रिन, सड़कों का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी चीज़ें नहीं है। अगर यही चीज़ है कि हॉस्पिटल अगर 4 महीने पहले बन गया होता तो क्षेत्रवासियों को समस्या नहीं होती। क्योंकि अगर यहाँ अचानक कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ से कम से कम 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है हसनगंज ब्लॉक, वहाँ जाना पड़ता है। अगर कोई रात में बीमार हो जाता है तो उसके लिए वहाँ जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हसनगंज से भी एम्बुलेंस एक ही कॉल पे आ जाती होंगी। कई बार होता है कि मरीज़ जो है कॉल करते हैं और एम्बुलेंस जो है 1.5 घंटे में पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी चीज़ें नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है किसी भी राज्य या किसी भी देश की या किसी भी क्षेत्र की रीढ़ रज्जु होती है। जब वो कमज़ोर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक व्यक्ति परेशान होगा। और इन चीज़ों को दिखाने का मतलब हमारा ये नहीं है कि सरकार को ठेस पहुँचे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ये चीज़ें 4 महीना पहले बन जाएँ तो यहाँ पे काम तरीके से चालू हो जाएगा अच्छे तरीके से। और इस हॉस्पिटल के बनने से केवल हॉस्पिटल ही नहीं, क्षेत्रवासियों को कई तरीके के रोज़गार मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी काम है। मानते हैं लेट होता है लेकिन इतना लेट नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कम से कम 3 से 4 लोगों की कॉल आई। उन्होंने बोला कि ये जो है हॉस्पिटल समथिंग 5 से 6 महीना पहले बन चुका है, उसके बाद बीच में गैप कर दिया गया। जब सरकार ने इसका पूरा पैसा 1 करोड़ 30 लाख 85 हज़ार पास कर दिया गया है तो फिर क्यों इसमें लेट किया जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका जो है पैसा सरकार के पास से आपको मिला नहीं होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इसका निर्माण कराते होंगे उनको मिल जाता होगा। और जिस दिन, और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा, जब इसके निर्माण के लिए पैसा सरकार के अकाउंट से कटता है तो उसी टाइम सरकार की जो कार्य प्रणाली होती है उसके जो है रजिस्टर में वो इंगित कर दिया जाता है। उसके बाद संसद में या कहीं भी सरकार की जो कार्य होते हैं उनमें जो है वो विश्लेषण होता है। जब सरकार अपने कामों को दिखा रही, सरकार बताती है कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश में जो है 85 हॉस्पिटल बन गए हैं, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर सरकार ने बोला है 2022 में बन जाएगा, जनवरी में 8 महीने हो जाते हैं, बनता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार तो अपना काम दिखा दे रही है, लेकिन जो बीच में जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं उनकी वजह से नहीं हो पाता ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। भैया अभी बात करने वाले हैं यहाँ के लोग से। क्या नाम है भैया आपका? शैलेश सिंह। शैलेश सिंह। तो यहाँ के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। ये हॉस्पिटल कितने दिन पहले कंप्लीट हो गया था? 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। उसके बाद बीच में काम रोक दिया गया था या चलता रहा था प्रॉपर? नहीं, काम चलता नहीं रहा, काम बीच में रुक गया। ये देखिए भैया भी बता रहे हैं कि काम बीच में रोक दिया गया। अगर काम को ना रोका जाए प्रॉपर तरीके से अच्छा ये बताइए, अगर ये काम रोका नहीं जाता प्रॉपर तरीके से जैसे चल रहा था, चलता रहता तो? बता रहे हैं कि कुछ बनने के लिए बाकी है, बन जाएगा तब जाके इसका उद्घाटन होकर तब चलेगा। अच्छा, तो वो बात सही है कि कोई भी काम हो तो उसका उद्घाटन होना है, लेकिन सोचने वाली ये बात है जब सरकार पूरा पैसा पास कर दे रही है आपको तो बीच में आप गायब क्यों कर दे रहे हैं? उसको आप प्रॉपर्ली काम करके उसको हटवाइए। अब ये तो है नहीं है कोई मॉल वॉल खुलने वाला है तो यहाँ कपड़े जो है 2-4 दिन बाद लेंगे। ये हॉस्पिटल है और इसके लिए तो देर ही नहीं होनी चाहिए। जैसे ही पास हो उसका प्रॉपर्ली काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। 4-4 महीने का गैप हो जाएगा। उसी के बीच में पता नहीं कितने केस होते होंगे यहाँ पे, जो आदमी बीमार हो जाते होंगे, कई जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ होती होंगी, उनके लिए
आपने देखा होगा हम हाल ही में कई तरीके के जो है वीडियो वायरल होते हैं, उनमें दिखता है कि मरीज़ को जो है ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं न कहीं ये नाकामी है सरकार की और सिस्टम में लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसके लिए आप लोग खुद ही बताइए, इसके लिए सवाल होना चाहिए कि नहीं? ये चीज़ें गलत हैं। तो अभी बात कर लेंगे भैया से। तो ये बताइए यहाँ कोई शासन प्रशासन कभी निरीक्षण के लिए आए हैं, आपने देखा है? नहीं, आए हैं, काफ़ी बार आए हैं। अच्छा, आते हैं। हाँ, आते हैं और देख रेख करते हैं। उसके बाद अच्छा, अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब चालू करने के लिए अच्छा। तो अच्छा आप ये बताइए, ये जो जिस तरीके से इसका काम स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, तो इसको जो है प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से किया जाता तो अब तक हो जाता कि नहीं, ये बन के रेडी हो जाता कि नहीं? हाँ, कुछ हो जाता तो थोड़ा बहुत रह जाता, वो भी बन जाता। थोड़ा बहुत रह जाता तो अब जैसे हाँ और काम तो होता रहता ना। तो अच्छा ये बताइए, जैसे ये हॉस्पिटल है, अगर पहले बन जाता तो अब तक लोगों को जो है कई तरीके हाँ, की काफ़ी समस्या ना, सुविधाएं मिल सकती थी, है ना? जो समस्या झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो आपने देखा, और अभी हम बताना चाहेंगे, अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ उन्नाव है, वहीं के एक छोटे से ब्लॉक हसनगंज के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम पंचायत संदाना है, वहाँ पे ये हॉस्पिटल था, उसी के बारे में हमने दिखाया। बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय क्या है, और अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार होगा तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें खुद आवाज़ उठानी है। अगर हम हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है, और ये हमें अपने हिंदू मुस्लिम से छोड़ करके हमको ये सोचना है कि हमारा सबसे बड़ा जो इंसानियत है वही हमारा धर्म है। उस तरीके से जब हम अपनी आवाज़ उठाने लगेंगे तो हमारे आसपास कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें भ्रष्टाचार होता है या और कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उसमें पैसा सरकार का नहीं लगता है। सरकार केवल माध्यम है। अगर इसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगा है तो वो कहीं न कहीं देश के प्रत्येक उस नागरिक का है जो देश में रहता है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल एक्सप्रेस न्यूज़। थैंक यू।